आज के इस वीडियो में हम आपको ये सूतली से क्रोशे का डोरमेट बनाना सिखाएंगे। इसे बनाने के लिए हम ये टूथब्रश क्रोशा हुक का यूज कर रहे हैं। आप भी घर पर इस तरह से पुराने टूथब्रश से क्रोशा हुक बना सकते हैं। तो इसे बनाने का वीडियो हमारा पहले हो चुका है। तो किस तरह से हम पुराने टूथब्रश से घर पे ही क्रोशा हुक बना सकते हैं उसका हमने वीडियो बनाया है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम इसे बनाने का वीडियो जो है उसका लिंक दे देंगे, आप वहां से देख सकते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। तो ये डोरमेट बनाना बहुत ही आसान है। अगर आपको बिल्कुल भी क्रोशा हुक चलाना नहीं आता है तो भी ये वीडियो आप ध्यान से देखकर आसानी से सीख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस तरह से एक स्लिप नॉट बनाएंगे। देखिए इस तरह से लूप बनाएंगे और फिर इसे इस तरह से पकड़ेंगे और यहां से इस धागे को हम इस तरह से निकालेंगे। तो इस तरह से एक स्लिप नॉट बन गई है ये। इसे हम टूथब्रश क्रोशा हुक पर इस तरह से बांध देंगे। अब यहां से हमें चैन स्टिच करनी है। तो जितना आप डोरमेट की चौड़ाई रखना चाहें उतनी आप चैन स्टिच कर लें। तो चैन स्टिच इस तरह से करनी है। देखिए इस धागे को हम इस तरह से क्रोशा हुक पर लपेटेंगे और यहां से इस लूप से हम इसे इस तरह से निकालेंगे। तो ये हमने एक चैन स्टिच कर ली है और इसी तरह से फिर से इस धागे को हम क्रोशा हुक पर लपेटेंगे और यहां से इस लूप से हम इस तरह से निकालेंगे। तो इस तरह से हमने एक चैन और स्टिच कर ली है। देखिए इस तरह से चैन स्टिच करनी है। ये बहुत ही आसान है। ये देखिए इस तरह से। तो इसी तरह से हम चैन स्टिच कर लेंगे। तो इससे आप जितना चाहें उतना बड़ा डोरमेट आप बना सकते हैं। तो जितनी आप डोरमेट की चौड़ाई रखना चाहें उतनी लंबाई में आप इसी तरह से चैन स्टिच कर लें। तो देखिए इसी तरह से हमने ये 40 चैन स्टिच कर ली है। तो देखिए इतनी हम चौड़ाई रख रहे हैं इस डोरमेट की। अगर आप ज्यादा रखना चाहें तो आप ज्यादा भी रख सकते हैं, या फिर अगर आप बड़ी दरी बनाना चाहें तो इसी तरह से आप जितनी चौड़ाई रखना चाहें दरी की उतनी आप चैन स्टिच कर लें। लेकिन हम पायदान बना रहे हैं इसके लिए तो हमने 40 चैन इस तरह से स्टिच कर ली हैं। तो इस तरह की जो सूतली है वो आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगी। अब देखिए यहां से अब ये हमारी इस साइड से फर्स्ट चैन है और ये है सेकंड चैन। तो इस सेकंड चैन में हम बनाएंगे सिंगल क्रोशा। तो यहां से हम इस क्रोशा हुक को इस तरह से एंटर करेंगे सेकंड चैन में और यहां से इस धागे को पकड़कर इस तरह से लाएंगे। तो अब हमारे पास क्रोशा हुक में है 2 लूप। तो इस धागे को इस तरह से पकड़ेंगे और इस दोनों लूप से हम इस तरह से निकालेंगे। तो ये हमने एक सिंगल क्रोशा बना लिया है। तो इसी तरह से जितनी चैन है हमारे पास उन सारी चैन में हम इसी तरह से सिंगल क्रोशा बनाएंगे। ये हमने बनाया सिंगल क्रोशा। देखिए इसी तरह से हम नेक्स्ट चैन में जाएंगे इस तरह से और इस धागे को पकड़कर हम इस तरह से लाएंगे। 2 लूप हैं क्रोशा हुक में। अब क्रोशा हुक पर इस तरह से इस धागे को लपेटेंगे और दोनों लूप से एक साथ इस तरह से निकालेंगे। ये हमने बनाया सिंगल क्रोशा। तो इसी तरह से हम सिंगल क्रोशे से ये वाली रो कंप्लीट करेंगे। तो इसी तरह से लास्ट चैन तक हम इसी तरह से सिंगल क्रोशा बनाते हुए ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से ये हमने एक रो कंप्लीट कर ली है सिंगल क्रोशे से। अब हम यहां से 2 चैन स्टिच करेंगे। 1 और ये 2 चैन स्टिच की हमने। अब यहां से हम इसे इस तरह से दूसरे साइड टर्न कर लेंगे। अब इस रो को हम कंप्लीट करेंगे डबल क्रोशे से। तो यहां पर ये हमने 2 चैन स्टिच कर ली हैं। अब इससे जो नेक्स्ट स्टिच है यहां पर देखिए, यहां पर हम इस रो का फर्स्ट डबल क्रोशा बनाएंगे। तो इसके लिए हम इस तरह से इस धागे को क्रोशा हुक पर लपेटेंगे और यहां से हम इस क्रोशा हुक को इस तरह से एंटर करेंगे। इसके बाद में इस धागे को पकड़कर इस तरह से लाएंगे। तो अब हमारे पास क्रोशा हुक में 3 लूप है। तो पहले हम बनेंगे 2 लूप और फिर हम बुनेंगे 2 लूप। तो इस तरह से हमने एक डबल क्रोशा यहां पर बना लिया है। तो इसी तरह से अब हम नेक्स्ट स्टिच में जाएंगे। यहां पर आप देख सकते हैं ये हमारी नेक्स्ट स्टिच है। तो इस तरह से धागे को क्रोशा हुक पर लपेटेंगे और यहां से क्रोशा हुक को इस तरह से एंटर करेंगे। इस तरह से ध्यान रखिए आपको क्रोशा हुक पर नेक्स्ट
स्टिच में जब आप क्रोशा हुक को इस तरह से एंटर करें तो हुक के ऊपर इस तरह से 2 लूप आने चाहिए। तो देखिए इस तरह से इस स्टिच के दोनों लूप हमारी क्रोशा हुक के ऊपर है। तो अब यहां से हम इस धागे को इस तरह से निकालेंगे। तो पहले हम बुनेंगे 2 लूप, इसके बाद में हम बुनेंगे 2 लूप। तो इस तरह से हमने एक डबल क्रोशा और बना लिया है। इसी तरह से हम अब जाएंगे नेक्स्ट स्टिच में। तो यहां पर हमारी है नेक्स्ट स्टिच। तो इसी तरह से हर स्टिच में एक एक डबल क्रोशा बनाते हुए हम ये रो कंप्लीट करेंगे इस तरह से। तो इसी तरह से हमें ये रो कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट स्टिच, डबल क्रोशा, नेक्स्ट स्टिच, डबल क्रोशा, नेक्स्ट स्टिच, डबल क्रोशा। देखिए इसी तरह से आपको ये रो कंप्लीट करनी है। तो हम आपको इसी तरह से ये रो कंप्लीट बनाकर दिखा देते हैं। देखिए इस तरह से हमने डबल क्रोशे बनाते हुए इसे यहां तक कंप्लीट कर लिया है। यहां से हम नेक्स्ट स्टिच में जाएंगे, बनाएंगे डबल क्रोशे और यहां पर इस राउंड की ये लास्ट स्टिच है। तो इसमें भी हम बनाएंगे डबल क्रोशे। ध्यान रखें आपको लास्ट स्टिच को मिस नहीं करना है। अगर आप यहीं से टर्न हो जाएंगे तो ये बराबर से नहीं बनेगा साइड से। देखिए इस तरह से ये हमने डबल क्रोशे बना लिए हैं इस रो में और यहाँ पर ये हमारी है लास्ट चेन। तो इसमें हम बनाएंगे इस रो का लास्ट डबल क्रोशे इस तरह से। तो इस तरह से इस रो में हमारे पास टोटल 39 डबल क्रोशे बन गए हैं। स्टार्टिंग में यहाँ पर हमने 40 चेन स्टिच की थी और इस साइड से हमने सेकंड चेन से हमने सिंगल क्रोशे बनाना स्टार्ट किया था। तो इस रो में हमारे पास 39 सिंगल क्रोशे बने थे और इस रो में हमारे पास 39 डबल क्रोशे बन गए हैं। तो ये बराबर से हमने डबल क्रोशे बना लिए हैं। अब यहाँ से हम 2 चेन स्टिच करेंगे, 1 और ये 2 और यहाँ से अब हम इसे दूसरे साइड टर्न कर लेंगे। तो इस साइड हमने इसे टर्न कर लिया है और अब इस साइड फिर से हम डबल क्रोशे बनाएंगे। तो यहां से इस रो का फर्स्ट डबल क्रोशा हम बनाएंगे। यहां पर ये जो हमने 2 चेन स्टिच की हैं, यहां पर इसके बेस में यहां पर ये जो स्टिच है, फर्स्ट स्टिच है ये वाली, इसमें हम बनाएंगे डबल क्रोशे। तो यहां पर आप ध्यान से देख सकते हैं, यहां पर हमें डबल क्रोशा बनाना है इस 2 चेन जो हमने बनाई है इसके बेस स्टिच में। तो इस तरह से ये हमारा इस रो का फर्स्ट डबल क्रोशा हमने यहाँ पर बना लिया है। तो इसका आप ध्यान रखें कि यहाँ पर जब 2 चेन स्टिच करके हम टर्न होते हैं, इसके बेस में ही हमें ये फर्स्ट डबल क्रोशा बनाना होता है। तो इसी तरह से बनाएंगे तो बराबर से बनेंगे। अब यहाँ से नेक्स्ट स्टिच है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारी नेक्स्ट स्टिच है। इस तरह से क्रोशा हुक को एंटर करेंगे और इसका आप ध्यान रखें कि क्रोशा हुक के ऊपर इस तरह से ये 2 लूप होने चाहिए। अब यहाँ से हम बनाएंगे नेक्स्ट डबल क्रोशे। यहां से हम जाएंगे नेक्स्ट स्टिच में, इसमें हम बनाएंगे डबल क्रोशे। नेक्स्ट स्टिच में जाएंगे, बनाएंगे डबल क्रोशे। तो इसी तरह से डबल क्रोशे बनाते हुए हम ये रो भी कंप्लीट करेंगे। देखिए यहां तक ये हमने इस रो को कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर ये हमारी है लास्ट स्टिच। तो इसमें हम बनाएंगे लास्ट डबल क्रोशा इस रो का इस तरह से। तो इस तरह से इस रो में भी हमारे पास 39 हमने डबल क्रोशे बनाकर कंप्लीट कर लिए हैं। यहाँ पर जो स्टार्टिंग में हमने 2 चेन स्टिच की थी, इसके सहित हमारे पास 39 डबल क्रोशे बन गए, यानी कि हमारे पास 38 डबल क्रोशे और 2 चेन, टोटल 39 हमने बना लिए हैं। अब यहां से फिर से हम 2 चेन स्टिच करेंगे, 1 और ये 2 और जो 2 चेन हम स्टिच करें स्टार्टिंग में, इसे हम 1 डबल क्रोशा काउंट करेंगे। अब यहां से फिर से हम इसे इस तरह से दूसरे साइड टर्न कर लेंगे। अब यहां पर ये जो हमने 2 चेन स्टिच की है, इसके बेस में ये जो स्टिच है यहां पर, इसमें हम बनाएंगे इस रो का फर्स्ट डबल क्रोशा। ध्यान रखें आपको
यहाँ पर ये जो 2 चैन स्टिच की है इसके बेस में ही फर्स्ट डबल क्रोशा बनाना है। अगर आप इससे नेक्स्ट स्टिच में डबल क्रोशा बनाएंगे, फिर इसी तरह से रो कंप्लीट कर लेंगे, तो इस तरह से हर रो में आपके पास एक एक डबल क्रोशा कम होता जाएगा और ये बिल्कुल बराबर से नहीं बनेगा आपका डोरमेट। इस तरह से आगे की तरफ ये छोटा होता जाएगा इस तरह से। तो इस तरह से आप ध्यान रखिए, हर रो में आपके पास उतने ही डबल क्रोशा बनने चाहिए जितने कि आपने फर्स्ट रो में बनाए हैं, जिससे कि बराबर से बने। तो इस रो का फर्स्ट डबल क्रोशा हम बनाएंगे यहाँ पर 2 चैन जो हमने स्टिच की है इसकी बेस स्टिच में, इस तरह से ये हमने बना ली। ये हमारी 2 चैन और ये फर्स्ट डबल क्रोशा इस तरह से। अब यहां से हम नेक्स्ट स्टिच में बनाएंगे डबल क्रोशा। इस तरह से नेक्स्ट स्टिच डबल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच डबल क्रोशे। तो इसी तरह से बनाते हुए हम ये रो भी कंप्लीट करेंगे। इसी तरह से इस रो को हम यहां तक कंप्लीट कर लेंगे। फिर यहां से फिर से हम 2 चैन स्टिच करेंगे और इसे इस तरह से टर्न कर लेंगे। तो यहाँ पर हम 2 चैन स्टिच करेंगे और उसकी बेस स्टिच में ही हमें फर्स्ट डबल क्रोशा बनाना है इस राउंड का। फिर इसी तरह से डबल क्रोशा बनाते हुए हम ये वाली रो भी कंप्लीट कर लेंगे यहाँ तक, और फिर यहाँ से टर्न करेंगे इस साइड, और जिस तरह से हमने यहाँ से स्टार्ट किया है इसी तरह से यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो इसी तरह से आपको जितनी लंबाई में डोरमेट बनाना हो इसी तरह से आप बनाकर इसे कंप्लीट कर लें। देखिए ये रो भी हमने यहाँ तक कंप्लीट कर ली है और यहाँ पर देखिए ये हमारी लास्ट स्टिच है यहाँ पर। तो इसमें हम बनाएंगे इस रो का लास्ट डबल क्रोशा। तो इस तरह से हर रो कंप्लीट करने के बाद में आप काउंट कर लें कि आपने कितने डबल क्रोशे बनाए हैं। तो जितने आपने स्टार्टिंग वाली रो में बनाए थे उतने ही हर रो में बनने चाहिए। तो इस रो में भी हमारे पास टोटल 38 डबल क्रोशे और ये स्टार्टिंग में 2 चैन, तो टोटल हमारे पास 39 डबल क्रोशे हमने बना लिए हैं इस रो में भी। तो यहां से फिर से हम 2 चैन स्टिच करेंगे और इसे टर्न कर लेंगे, और इस साइड से फिर से हम ये जो हमने 2 चैन स्टिच की हैं इसकी बेस स्टिच में हम बनाएंगे इस रो का फर्स्ट डबल क्रोशे इस तरह से। नेक्स्ट स्टिच में नेक्स्ट डबल क्रोशे, इस तरह से हम हर राउंड कंप्लीट करेंगे। तो देखिए हमने इतना इसे बना लिया है और हमें इसे इतना ही बड़ा बनाना है, और अगर आप चाहें तो इस साइड से और इसी तरह से बढ़ाकर इसे और बड़ा बना सकते हैं। अब यहां से हम एक चैन स्टिच करेंगे और लास्ट रो कंप्लीट करेंगे सिंगल क्रोशे से, कि यहाँ पर जब हमने इसे स्टार्ट किया था तो यहाँ से हमने सिंगल क्रोशे से स्टार्ट किया था, तो यहाँ पर हम फिनिश करेंगे सिंगल क्रोशे से। यहाँ से जो हमने एक चैन स्टिच की है इसकी बेस स्टिच है, इसमें हम बनाएंगे इस राउंड का फर्स्ट सिंगल क्रोशे। नेक्स्ट स्टिच में जाएंगे और बनाएंगे सिंगल क्रोशे। नेक्स्ट स्टिच में जाएंगे और बनाएंगे सिंगल क्रोशे। तो इसी तरह से ये रो हम कंप्लीट कर लेते हैं सिंगल क्रोशे से, इसी तरह से। तो देखिए इस तरह से ये हमने सिंगल क्रोशे से ये रो कंप्लीट कर ली है। अब यहां से हम एक चैन स्टिच करेंगे और यहां से इस धागे को हम कट कर देंगे। इस तरह से ये हमने इसे कट कर दिया है, और अब इस धागे को हम बुनाई में ही दबा देंगे। इस तरह से हमारा डोरमेट बनकर तैयार हो गया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।